लेकिन हम कभी वरिष्ठ बड़े भाई ब्रह्मा कुमारी जगह नहीं होते हैं, हम लोग सेवादारी होते हैं। मैंने 108 बहनों को समर्पित कराया क्या बात, और 40 सेंटर खोलने की निमित्त बना। क्या बात। और जो हमने निमित्त बन के बहनों को निकाला, आज भी मुझे उनसे मुरली मांगना पड़ता है, डोली मांगना पड़ता है, कहीं जाने हो तो आज्ञा लेना पड़ता है ना, क्योंकि बाबा का निमित्त बाबा ने गुरु के रूप में रखा है। मैंने जीवन में 35 साल में अपनी बड़ों का कोई भी सेवा आज तक ना नहीं किया, कभी मुझे याद नहीं है। मैं बेलगाम सब जोन कर्नाटक के रहने वाला हूँ। कर्नाटक से भी पालना लिया, कुछ दिल्ली में जगदीश भाई साहब, गुलजार दादी जी, हमारे रुक्मिणी दादी जी, सीनियर दीदियों का भी पालना लिया। वर्तमान समय कानपुर में मैं सेवा में ही हूँ। वहाँ भी मैं 20 सेंटर 100 गीता पाठशाला खोला हूँ, यानी बाबा ने खुलवाया निमित्त बना के। बाकी एक बहुत सुंदर कानपुर का ये जो हिस्ट्री है हमारे यज्ञ में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में 6-7 सेंटर था, उसी समय कानपुर में एक सेंटर बाबा का खुला था। और आदरणीय जगदम्बा सरस्वती मम्मा पहली बार जब सेवा के लिए निकली माउंट आबू से, बाबा ने भेजा। पहली बार उनका जो पादार्पण हुआ, उनका जो पवित्र पैर पड़ा, वो कानपुर में पड़ा। इसी यादगार के लिए हमने कानपुर में 75 फीट का बहुत सुंदर मम्मा की यादगार में कलश बनाया हमने, ताकि बाबा ने कलश को, ज्ञान का कलश को मम्मा के सिर पे रखा है। और वही जगदम्बा सरस्वती ज्ञान की वीणा बजाने वाले, श्री लक्ष्मी बनने वाले, है ना, सबसे ऊंची आत्मा। तो उस कलश में सभी योग करने आते हैं। तो हाईवे के सामने है, जैसे यहाँ पर हाईवे है, वहाँ कलकत्ता दिल्ली रोड हाईवे जीटी रोड बोलते हैं। तो जीटी रोड पे जाने वाले, मेट्रो से जाने वाले, रेलवे से जाने वाले, तो वो सब देखते हैं। कल मैं यहाँ थोड़ा सा योग में बैठा था, तो पीछे से ट्रेन की आवाज आई। 1 मिनट के लिए लगा भाई वहीं पर हूँ मैं अपने सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पे हर घंटे में ट्रेन गुजरता है। एक गंगा नदी किनारे कानपुर बसता है। और कानपुर एक ऐसा स्थान है, यज्ञ में पहले गाड़ी नहीं हुआ करता। इवन 85 तक भी एक ही एम्बेसडर सेकेंड हैंड कार प्रकाश दादी जी जो दादी के लिए था, वो भी कानपुर से ही गया हुआ था। पहला जो टाइप राइटर है वो भी कानपुर से ही गया था। और जो पहले जो 7 आत्माओं के जो ग्रुप थे, जिसमें विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, रतनमन दादी जी, कुछ और बहने, जो विदेश के लिए पहली बार ट्रिप बना, वहां का टिकट भी कानपुर वाले नहीं बना के दिया था। लेकिन बाबा का बड़ा प्यारा स्थान है। गंगा किनारे पे एक बहुत सुंदर, यदि 2 मिनट टाइम ले सकता हूँ, हाँ, क्योंकि वर्किंग डे पे, हाँ, गंगा किनारे जो हम लोग रहते हैं कानपुर के, उसी के बसा हुआ है। वहाँ गंगा नदी के किनारे एक ब्रह्मा का खूंटी बना हुआ है, उसका पूजा होते हैं, उसको ब्रह्मा का कुंड बोलते हैं। जैसे कड़ाव में एक कील होता है, तो उस तरह उस कील को वहां पर जो है जमीन के अंदर रखा गया है, उसका कुंड बना हुआ, उसका पूजा होती है। साखर में जब बाबा आते थे, तो बाबा को उस स्थान बहुत इसलिए प्रिय लगा, तो वहां पर उसका नाम भी ब्रह्मावर्त है। ब्रह्मा खूंटी है, ब्रह्मावर्त है, और ब्रह्मेश्वर मंदिर है छोटा सा, जैसे पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है। तो वहां पर देखा बाबा ने, ये तो यहाँ पर यादगार है, तो यहाँ जमीन लेकर के कुछ बनाने का कोशिश किया था। ऐसे बाबा ने 2002 में, 2007, 2009 में अव्यक्त मुरली में बाबा ने यूपी टर्न में याद किया। तो उस स्थान से नजदीक सबसे हम ही थे जो हम लोग सेवाएं दे रहे थे 12 किलोमीटर पे। तो एक म्यूजियम बनाने का संकल्प लिया था। तो वहां पर वेदों में, शास्त्रों में जो कहानियां हैं, वो ये मानते हैं कि रामायण का जो कंपोज हुआ, लिखा गया, वो वहीं पर ही वाल्मीकि ने लिखा है। उनका आश्रम है, लव कुश का आश्रम है, सीता मैया का किचन भी आज भी है पुराना, ऐसे वो लोग मानते हैं। दूसरा उसका ग्लोब का सेंटर पॉइंट मानते हैं, पूरा सृष्टि के केंद्र बिंदु भी मानते हैं। तीसरा झांसी रानी की बचपना वही भी था, जो वही उन्होंने तलवार चलाना,
तीर चलाना सब उन्होंने वापस सीखा। चौथा, जो भारत का जो 58 में जो स्वतंत्र रेवोल्यूशन था, क्रांति, पहला मीटिंग जो तात्या टोपी है, नाना राव है, उनकी मौजूदगी में वो भी उसी स्थान पे हुआ था ऐसे मानते हैं। और खास बाप दादा ने 3 बार याद किया था। तो वहाँ के लोग कहते जो ब्रह्मा जी यहाँ पर आए थे इस सृष्टि की रचना करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर आसमान से लेके जो धरती तक बनाया, बाद में देखा धरती के ऊपर पेड़ पौधे हाथी घोड़ा ये सब बनाते मनुष्य को बनाया, फिर वो वापिस जा रहे थे। जब वो रिटर्न जर्नी में थे तो लोग आके दौड़ के पूछे, आप यहाँ पर आए हैं, ये हमें आने वाले पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? तो बोलते वो अपना खड़ा होकर कील निकाल के बोला, यहाँ पर इसको रख दो, पूजा होती रहेगी। तो आज भी वो पूजा होता है उसका। तो हम लोग यहाँ के हिसाब से मानते हैं बाबा कई बार वहां पर आए, ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा बाबा सृष्टि का जो निमित्त रचयिता है, और इसी यादगार के कारण वो लोग इसको इस रूप में मानते हैं। और एक बहुत ही खास बात है, कई बार बारिश कम होती है तो नदी में अच्छे से पानी नहीं आ पाती। ये 30 फीट ऊपर है नदी के किनारे, लेकिन वहाँ की पुजारी, वहाँ की पुरोहित, वहाँ की पंडितों का मानना है कि यहाँ पर क्या है, कभी भी बारिश हो या न हो, साल में एक बार ऐसा बारिश जरूर होगी जो इस कील को गंगा मैया स्नान कराती है, ऐसा उनका मान्यता है। अब होता भी है। और मुगलों की शासन में, ब्रिटिश जमाने में, ब्रिटिश की जो शासन में उस कील को खोदने की कोशिश किया गया और उसको अंत नहीं लगा, ऐसे भी मानते हैं कि ये सब बाहर की बातें हैं। हमने संकल्प लेकर के वहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम बनाया, तो वहाँ पर हर महीने 20,000 तक लोग म्यूजियम में आते हैं, क्योंकि उसी सामने ही रोड है, वहीं से लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी तो बाबा ने एक बार मुरली में बोला, थोड़ा सा यूपी से बाबा का बड़ा शुरू से दादियाँ भी वहाँ पर सारी दादियाँ रही, और बाबा का सबसे बड़ा साक्षात्कार उत्तर प्रदेश बनारस में हुआ था, सभी आप जानते ही हैं। और सत्युग का भी जो शुरुआत भी बाबा ने कहा वहीं से भी होगा, जमुना कंठे पे, है ना। तो वहां पर बाबा ने कहा कुछ ऐसी चीज बनाओ जो लोग चले सब वहां पर, यूपी चलो यूपी चलो। तो अभी हम एक बहुत सुंदर बाबा का बहुत बड़ा आध्यात्मिक संग्रहालय बना रहे हैं, जो 20,000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। तो पूरा हमने उसको जो एलिवेशन है फ्रंट का, वो पैलेस को टेम्पल के रूप में दिया है, ताकि लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्शन हो। बाकी अंदर गुफा के अंदर हमने जर्नी बनाया, यात्रा, जिसको आप गुफा में लोग देखते देखते 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आत्मा परमात्मा योग का दर्शन, और ये चारों युगों का कल्पवृक्ष का, सृष्टि चक्र का, फिर हमारे यज्ञ का जो स्वरूप है संयम, ये हमने दिखाया। स्वर्ग को वहां पर हमने लाइव दिखाया, अंदर आप स्वर्ग में घूम सकते जाकर अपना नदी पे, पहाड़ पे, पेड़ के नीचे से राधा कृष्ण के बगल में बैठ के, लक्ष्मी नारायण के बगल में बैठ के फोटो ले सकते, ऐसे लाइव निकलना है। फिर जो भगवत गीता है, तो 18 अध्याय में जो भगवत गीता है उसका हम लोग कंप्लीट स्टडी करके जीवन दर्शन को जो डायरेक्ट मैसेज देता है, वो है 50 श्लोक हमने चुना है। उस 50 श्लोक में एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी के रूप में हमने वहां पर बनाया, और सारा अंदर के जो लोग है वो पैलेस के रूप में दिया है। लगभग अभी 10-12 करोड़ रुपए लग गए उसमें। तो अभी 3-4 प्रोजेक्ट उसमें, लेजर शो है, 3D थिएटर है, और 75 फीट का शिवलिंग है जो बन रहा है, और एक 40 फीट का बाल्यकाल पे जो श्री कृष्ण है वो भी बन रहा है। तो ये बाबा के संकल्प के कारण विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संग्रहालय बाबा का बन रहा है, और बाबा ही बना रहे हैं। खैर मैं यहाँ पर आने का कुछ अचानक बाबा के चित्रानुसार और आपके बारे में, लक्ष्मी दीदी के बारे में सुना था मैंने कि भाई आप जानते, जब सुनते हैं बड़ा मजा आता है। दीदी बहुत सरल है, बहुत प्यार करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा पालना करते हैं, बहुत सुना था। जहाँ सुनने के बाद एक मन के अंदर एक भाव तो प्रकट होता है ना, तो हम भी जाए, और अचानक कुछ कारण भी बन गया, कल हम आए हैं। बहुत अच्छा यहाँ के वातावरण, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के स्नेह का, प्रेम का, पालना का एक अद्भुत अंतरात्मा में खो ही रहे हैं। कि हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, भाग्यशाली बच्चे, कितना श्रेष्ठ और महान और पवित्र आत्माएं होते हैं। एक दूसरे को मिलने से हमारा जो 84 जन्मों का जो प्यास है आपस में आत्माओं का मिलने का, परमात्मा से मिलने का,
इतना अच्छा आकाश पूछती है। फिर मैं एक बात लास्ट कहना चाहूंगा, 3 मिनट रह गया है, कि ब्राह्मण जीवन आप सब जानते हैं बहुत ऊंची जीवन है, बहुत श्रेष्ठ जीवन है। आप सत्यता के साथ यथार्थ अपने एग्जिस्टेंस में जीते हैं बाबा के साथ में। लेकिन मैं अपने जीवन में एक ही चीज देखा कि जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, जैसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं, वैसे ही बाबा जो है अपनी प्रेमिका, मैं तो बाबा को क्या कहता हूँ, जो माया है ना वो बाबा का प्रेमिका है, कि वो कहीं भी भेज देता है, किसी के पास भी भेज देता है, किसी भी समय भी भेज देता है। तो हर एक ब्राह्मण आत्माओं को माया तो आनी है, और हर एक विकारों का परीक्षा तो होनी है, क्योंकि कोई नहीं बचता। जब बाबा ने बोलते मेरे पास माया पहली बार पहले मेरे पास आती, बाद में बच्चे के पास आती। बस हमारे एक लक्ष्य रखे कि हम ग्रामीण जीवन में 2-3 चीजों से बच जाए, ज्यादा नहीं, 2-3 चीजों से हम निश्चय हो जाए। सबसे पहले हमको सेवा करते करते सूक्ष्म ईगो प्रवेश होता है। वो इतना सूक्ष्म होता है, पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा बड़े होने के बाद जब उसका जो रिएक्शन शुरू होता है, तब हमको थोड़ा थोड़ा पता चलता है, उससे हम बच के चले। और दूसरा, हमें न दाएं देखना है न बाएं देखना है, क्योंकि इसका एक स्पिरिचुअल सीक्रेट भी है। इस यूनिवर्सिटी में, इस क्लास में राजा महाराजा चक्रवर्ती बनने वाले भी बैठे हैं, और दास दासियां चंडाल लोग बैठे भी है ना, सभी यहीं पर बैठे हैं ना। तब हम किसको देख सकते हैं? आप कौन क्या बनेंगे तो मालूम नहीं है ना। इससे अच्छा मुझे अगर राजा बनना है, मुझे अगर महाराजा बनना है, तो मुझे अपने अस्तित्व को इतना सुंदर बनाए। जैसे एक बार एक शेर को, जंगल के शेर को लगा कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो उन्होंने सोचा कि जब मैं सुंदर हूं तो कंफर्म करने के लिए सामने से एक बंदर था, उसको पूछा आप ये बताओ मैं जंगल में सबसे सुंदर हूँ? तो बंदर ने कहा, बंदर बड़ा खुश हो गया, साहब जंगल क्या, आप तीनों लोगों में आप जैसे सुंदर कोई नहीं है। तो शेर को गुस्सा आ गया, ये तो चापलूसी कर रहा है, तो शेर ने उसको मार दिया। आगे सामने देखे हिरन देख रहे थे, तो शेर ने हिरन को देखा, तो हिरन से शेर ने पूछा ये बताओ मैं बहुत सुंदर हूँ? हिरन ने देखा अगर मैं बोलूं तो मार देंगे, तो सीधा सीधा बोला साहब कौन कहता आप सुंदर, आप सबसे असुंदर हो, आप सुंदर नहीं हो। इसको ईगो हर्ट हो गया, अरे इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया? बोला सूंघ के बताओ मेरे अंदर बदबू आ रही है खुशबू आ रही है। तो वो भी उसको बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं क्या बोलूं, सही बोलूं तब भी मारा जाएगा और गलत बोलूं तब भी मारा जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया वास्तव बहुत बदबू आ रहा है, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। फिर आगे बढ़े, लोमड़ी बैठा था, लोमड़ी से पूछा, और लोमड़ी ने देखा हिरन का और बंदर का क्या हाल हुआ है। अब लोमड़ी के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर दूसरा क्वेश्चन शेर ने कहा, ये तुम बताओ मेरे को लगता है मेरे शरीर में बदबू आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? तो अगर उसको बोल दे बदबू आ रहे हैं तो पता नहीं मार देंगे, खुशबू आ रहे हैं तो कह देंगे तो मार देंगे। तो लोमड़ी ने सोचा साहब मैं सूंघने की कोशिश करता हूँ। वो सूंघता रहा, न बदबू आया न खुशबू आया। बोला साहब मुझे 15 दिन से जुकाम है, तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसको बचना है, उसको बचना है। तब ग्रामीण जीवन में भी इन बातों से बचते 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 एक बहुत सुंदर जीवन का आनंद है। उस आनंद से हम हटे नहीं। सबके प्रति शुभकामना देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। हम फरिश्ते बनकर उड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने आप सबसे मिलने के बहुत सुंदर अवसर दिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।